यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिराओ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, डेयरी पशुओं में प्रसव के उपरांत प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए के बारे में आज हम आपको जानकारी करवाने जा रहे हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हनुमान प्रसाद यादव, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में पशु प्रसूति एवं मादा रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर हनुमान प्रसाद यादव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाई बहनों को जोहार। डॉक्टर साहब, जाड़ा का मौसम चल रहा है और जाड़े के मौसम में जब गाय बच्चा देती है इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम अपने किसान भाइयों को आपसे इन्हीं विषय पर जानकारी करवाएंगे कि पहला प्रसव के बाद, उपरांत के बाद फिर दोबारा हमारी गाय किस तरह से तैयार हो जाए कि हम उनसे फिर दोबारा बच्चा ले सकें। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो डेयरी पशु हैं, दुधारू पशु हैं, प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद पशुओं की देखभाल करने की क्यों आवश्यकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है सभी किसान भाइयों के लिए यह प्रश्न है। इस प्रश्न को अच्छे से सभी को सुनना चाहिए। सभी किसान भाई प्रसव के पहले पशुओं की अच्छी से देखभाल ना करने से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, जिससे कि बच्चा पैदा होने के बाद दूध देने में कभी कभी ब्यात के समय बच्चा फंस जाता है, गाय में मिल्क फीवर बोलते हैं, बीमारी हो जाती है। इससे को बचाने के लिए हमें पशुओं का ब्यात के लगभग 10 दिन पहले से उसे अलग एक जगह शिफ्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि उसके अच्छे से देखभाल करें। सुबह शाम उसका खिलाना पिलाना क्या चारा है, क्या पानी देना है, क्या दाना देना है, उसका देखभाल एक सुनिश्चित व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। ब्यात के दौरान यदि ब्यात में कोई परेशानी हो रही है, ब्याने के समय यदि 1 से 2 घंटे के अंदर ब्यात अपने एक सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है, तो हमें उस समय तुरंत एक अपने नज़दीक पशु चिकित्सक को बुला लेना चाहिए, जिससे उसे समस्या को हम दूर कर लें। और ब्याने के बाद भी पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा शक्ति पहले बार बच्चा देने में और उसके पहली बार जो मिल्क सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, उसमें बहुत सारी ऊर्जा शक्ति लॉस हो जाती है, जिससे पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए ही हम सलाह देंगे, जिससे पशु हमारा सही से स्वस्थ रहे, दूध भी दे और आगे की बार जल्दी से जल्दी गर्मी में आवे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो हुई पशुओं के प्रसव के पहले और प्रसव के बाद के बारे में जानकारी। अब ये भी जानकारी ज़रूरी है कि जो प्रसव के पूर्व हमें कब से गाभिन पशुओं का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, हमें पशुओं के 7 महीने के बाद यदि
मादा पशु दूध दे रहा है तो उसका दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। उसे एक अलग कमरे में रख या देना, जो गाय का स्थान रखने का है हाँ, उसे अलग रखना अलग चाहिए। रख देना चाहिए। और उसके खाने पीने में चारा हो, दाना हो, उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए। दाना पर पशु के हिसाब से एक दिन में 4 किलोग्राम गाय या भैंस को दाना देना ही जरूरी है। यदि इससे आप कम दे रहे हैं तो मादा पशु गाभिन के दौरान स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ गाय नहीं होगा। जी, उसको कोई न कोई ज़रूर बीमारी हो जाएगी प्रसव के पहले ही। इसलिए हमें उसके खान पान और साफ सफाई का भी ध्यान देना है। कोई ऐसी बीमारी ना आ जाए, उससे हो जाए। जहाँ भी रखें उसे साफ सफाई रहे, ताज़ा पानी पिलाएं, ताज़ा चारा दें। और जो भी हम बहुत देखते हैं यहाँ किसान भाई लोग बहुत पुराने चूनी चोकर देते हैं, जिससे उससे बहुत जटिल बीमारियां हो जाती हैं पशुओं के। उससे हमें नहीं देना है। कोशिश करें कि ताज़ा ही दाना दें। बिल्कुल सही कहा आपने। एक गाभिन गाय प्रसव के पहले उसको देखभाल करना, उसका खान पान, रख रखाव, ये सब सारी बातों पर विशेष रूप से हमारे पशुपालकों को ध्यान देना पड़ेगा, जिससे गाय भी स्वस्थ रहे और उनका जो बच्चा होगा, जो बाछी या पाड़ा भैंस को या गाय को, वो भी स्वस्थ रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रसव उपरांत हमें एक दुधारू गाय का कब तक विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमें ब्यात के बाद मादा पशुओं के लगभग 1 महीने तक अच्छे से देखभाल करना चाहिए, क्योंकि मादा पशु ब्यात होने के बाद उनके पीछे से गंदा स्राव आता है, जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। यदि स्राव में ताज़े लाल रक्त जैसे सफ़ेद स्राव जैसे आ रहे हैं तो तुरंत समझ लेना चाहिए किसान भाइयों को कि हमारे पशु में कोई बीमारी आ गई है। जी, आ गई है। इसके लिए हमें तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। और दूसरी बात है, पशु में यदि कोई स्राव नॉर्मल आ रहा भूरे रंग का, उसमें कोई गंदगी नहीं है, तो ये नॉर्मल स्राव है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि बच्चेदानी को सही से साफ होने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। और जब पशु ब्यात हो जाता है तो उसमें तुरंत ब्यात के बाद तुरंत कोलेस्ट्रम, जिसको यहाँ लोकल भाषा में फेनुस बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, स्राव निकलता है। उससे पशु बहुत अधिक कमज़ोर हो जाता है। पशु हमें किसान भाइयों बहनों से बहुत ज़्यादा ये सलाह देना है, जब पशु ब्यात दे उसके तुरंत बाद, बच्चा देने के तुरंत बाद पूरा दूध नहीं निकालना कभी भी। हमें आधा ही दूध निकालना है थन से, एक गलती कभी नहीं करना है। जी बिल्कुल सही कहा। क्योंकि यदि आप एक पूरा दूध निकाल दे रहे हैं थन से, तो इससे उसके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिससे इससे एक अलग बीमारी होती है, मिल्क फीवर होने का ज़्यादा चांस रहता है। जब भी दूध निकालें या बच्चे को पिलाएं, आधा ही दूध निकालें। बिल्कुल सही। और इसमें दाना किस प्रकार देना है ब्यात के बाद? 4 किलोग्राम, या यदि उसका वजन 400 किलोग्राम है तो 4 किलोग्राम तो नॉर्मल देना ही है। उसके बाद 1 किलोग्राम दूध पे आधा किलोग्राम दाना बढ़ाना है। यदि 10 किलोग्राम दूध दे रही है गाय तो 5 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना है, जिससे उसके पोषक तत्व पूरा भरपूर मिले, जिससे गाय स्वस्थ रहे। और उससे जो दूध निकलेगा वो भी स्वस्थ रहेगा। और ब्यात के तुरंत बाद कम से कम 1 घंटे के अंदर बाछा बाछी को, पहाड़ा पहाड़ी को हमें उसके थन से दूध को जरूर पिलाना है। कभी भी हमें खेड़ी या जेर को निकलने का इंतजार नहीं करना है। माने आपका तात्पर्य यह हुआ कि खेड़ी या जेर जब गिरे घंटा या 2 घंटे के अंदर, लेकिन उसके पहले जो बाछा या बाछी है या पाड़ा या पाड़ी है, उसको
वो दूध जरूर पिलाना चाहिए। हाँ, उससे क्या होगा, इससे शरीर में एक हार्मोन निकलता है, उससे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जिससे उसके बच्चेदानी में संकुचन होगा, जिससे खेड़ी या जेरी जल्दी निकल जाएगा। जी। बहुत किसान भाई इंतजार करते हैं कि खेड़ी निकल जाए। डॉक्टर साहब, उसके अभी आप जो बता रहे थे बच्चे को दूध पिलाने के बारे में, हाँ, उसके बाद यही समस्या खड़ी होती है कि अक्सर देखा जाता है कि गाय हो या भैंस हो, बच्चा देने के बाद कभी कभी तो नॉर्मल प्रक्रिया से घंटे 2 घंटे में खेड़ी या जार जो जिसको बोलते हैं वो तो बाहर निकल जाता है, जिससे ये हम लोग मान के चलते हैं कि अब गाय बिल्कुल या भैंस बिल्कुल ठीक है। जो नॉर्मल प्रक्रिया होना था, बच्चा होना, जार गिरना, खेड़ी गिरना, वो सब हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने नॉर्मल स्थिति में आने लगती है। लेकिन अब आप ये बताइए कि गाय या भैंस बच्चा देने के बाद उसका जो खेड़ी या झेर बोलते हैं, वो कितने देर के बाद तक वो बाहर आ जाना चाहिए नॉर्मल तरीके से? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। नॉर्मल स्वस्थ पशु में 2 से 4 घंटे में खेड़ी या जेर बाहर अपने आप आ जाता है। यदि कोई पशु ज़्यादा उम्र का है तो 6 से 8 घंटा 10 घंटा ले सकता है, लेकिन यह भी नॉर्मल प्रक्रिया है। यदि 12 घंटे से ऊपर हो रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि पशु में कोई न कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, जिससे कि जेरी बाहर नहीं निकल रही है। इसके लिए हमें तुरंत अपने नज़दीक पशु चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, और दूसरा हम अपने घरेलू उपाय से भी उसको हम जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि औटी पिलाते हैं, और गांव में बांस के पत्ते अवेलेबल हैं उसको खिलाते हैं। इससे क्या होता है उनके, और साथ ही साथ ये भी सुना जाता है कि जो सींग में चूना लगाने से भी उसमें जो गर्मी होती है उससे भी खेड़ी जल्दी बाहर निकल जाता है। हाँ जी। खेड़ी रुकने का मुख्य कारण होता है कि पशु के अंदर ताकत, ऊर्जा शक्ति की कमी होना। यदि हम बाहर से ऊर्जा शक्ति जैसे बांस के पत्ते दें या उन्हें औटी पिलाएं तो उससे उनको एनर्जी, ताकत मिलती है, जिससे वो अपने आप से ही बाहर जेड़ी को या खेड़ी को निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये खेड़ी कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है, और ये देखा जाता है कि बहुत सारी गाय या भैंसें बच्चा देने के बाद खेड़ी नहीं निकलता है, अपने आप जो खेड़ी बाहर आ जाना चाहिए। तो कितने समय के बाद तक इसका इंतज़ार करना चाहिए और फिर क्या प्रक्रिया करनी चाहिए? हाँ, हम 12 घंटे के अंदर यदि खेड़ी बाहर निकल गया तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। यदि 12 घंटे के उपरांत खेड़ी नहीं निकला है तो आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुला करके उनसे उचित सलाह लें। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बच्चेदानी को साफ़ करने की दवा होती है, उसको हम मुंह से पिलाते हैं। इसका नाम है, एक है यूट्रीफिट, यूट्रोटोन, हिमरोप, हिमरो प्लस। जिस दिन एनिमल ब्यात करे उस दिन उसको 200 ml देते हैं, मुंह से पिलाते हैं। उसके 1 दिन बाद 100 ml 9 दिन तक पिलाते हैं। दूसरा, बच्चेदानी में उसके अंदर हम गोली डालते हैं जिसको बोलस बोलते हैं। किलनेक्स है, फ्यूरिया है और स्टेटलिन है। हम गाय में 4 से 5 गोली, भैंस में 4 से 6 गोली, उसके 6 गोली। हाँ, उसके शरीर के हिसाब से, बड़ा साइज है छोटा साइज है, उसको लगातार 3 दिन तक डालते हैं गोली। इससे क्या होता है, वो जो जेर है या खेड़ी है वो पूरा सड़ करके, गल करके पानी की तरह बाहर अपने आप निकल जाएगा। ये जब नहीं निकले हाँ, तब की प्रक्रिया तब की प्रक्रिया डॉक्टर साहब, बीच में एक बात और जानना चाहेंगे। हाँ, बोलिए। यदि ये खेड़ी नहीं निकलता है, आपने भी बताया कि कौन गोली कितनी डालनी चाहिए, पशु के जीवन पर क्या बुरा असर कर सकता है? हाँ, ये पशुओं के जीवन में बहुत बुरा असर करेगा। पहला असर ये करेगा, ये जो पशु दूध दे रहे हैं उनके दूध देने की क्षमता कम हो जाएगी, एक। दूसरा, जो पशु ने अगले समय में गर्मी में आने का जो समय रहेगा वो समय बढ़ जाएगा। यदि समय में पशु 2 से महीने में गर्मी में आना है वो 3 से 4 महीने ले लेंगे। डॉक्टर साहब, बढ़ने के साथ साथ समस्या तो ये भी है कि जो खेड़ी
मल के रूप में बाहर आ जाना चाहिए। हाँ। यदि वो पेट में पच्चादानी में फंसा रह गया तब तो गाय के जो जीवन पर जान पर भी खतरा बन सकता है, बहुत ज़्यादा क्योंकि ये तो अंदर सड़ जाएगा और सड़ने के बाद तो पूरे शरीर में गाय के या भैंस के जहर फैला सकता है। हाँ, इसके लिए हाँ। हम वही बता रहे हैं कि जो हम पिलाने के लिए बोले टॉनिक सिरप और उसके बच्चेदानी में डालने के लिए इतना कर देंगे तो ये क्या करेगा, खेड़ी को बाहर भी निकालेगा और उसके अंदर जो जीवाणु संक्रमण करेंगे उसके बच्चेदानी को, उनको मार देगा। बिल्कुल बिल्कुल ये दवा, इसीलिए इसको बच्चेदानी में ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये नॉर्मल हम गांव में देखते हैं, यदि खेड़ी बाहर गिरा दिया तब भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि ब्यात के बाद बहुत ज़्यादा संक्रमण होने के चांस रहते हैं। डॉक्टर साहब बीच में एक बात और बता दें हाँ, कि गाय जब बच्चा दे देती है तो उस पर लगातार 2-3 घंटा बिल्कुल नज़र रखने की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब गाय बच्चा देती है उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि सारा शक्ति शरीर का उसमें लग जाता है। हाँ, और वैसी स्थिति में यदि आपने ध्यान नहीं दिया, ये बिल्कुल एकदम आँख की देखी बात बता रहे हैं आपको, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो यदि खेड़ी आपके नज़र के दूर गलती से गिर गया और वो उसको खा जाएगी वो। हाँ, पशु खा हाँ जाएगी। जी, ये उससे क्या नुकसान कर सकता है? उससे नुकसान ये कर सकता है कि पशु का जो भूख लगने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उससे शरीर में डाइजेशन नहीं, जो भी खाएगा वो पाचन नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात है उसका दूध खत्म हो जाएगा। दूध तो पूरा खत्म हो जाएगा जी, जब जी। तक वो बाहर नहीं निकलेगा हाँ, शरीर से। क्योंकि तो उसको- बहुत ही नुकसानदेह है, हाँ, इसलिए जो ब्याई हुई गाय है उसको लगातार 3-4 घंटे अपने निगरानी में रखना पड़ेगा, जब तक जेरी ना निकल हाँ, जाए, जब तक जहर नहीं निकल बाहर जाए। ना निकल हाँ, जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हाँ। अब जैसे नवजात बच्चे हैं, बाछा है, बाछी है, हाँ। पाड़ा पाड़ी है, अब शुरू में तो अपने से दूध पी नहीं सकता है और बहुत मुश्किल से तो वो पहले खड़ा होता है, गिरते पड़ते जब उसका खूर घिस जाता है तब वो खड़ा होता है। जब उसको भूख लगती है तो दूध पीने की इच्छा होती है तो दूध खोजता है। तो जन्म लेने के बाद कितने देर के बाद उसको दूध पिलाना चाहिए? हाँ, जन्म लेने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर जी, उसे तुरंत कोलेस्ट्रम पिलाना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होता है, शक्ति होती है, जो नवजात बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे उनके शरीर में ऊर्जा मिलती है और जो फर्स्ट टाइम उनका फीसेज बाहर निकलता है, यदि वो नहीं पिलाएंगे वो रुक जाएगा। इस कोलेस्ट्रम की वजह से ही वो जल्दी से निकलेगा उनसे फीसेज। तो डॉक्टर साहब, हाँ। अब दूध पिलाना तो बहुत ही ज़रूरी है, हाँ, तो नवजात बाछा या बाछी को कितनी मात्रा में दूध पिलाना चाहिए? हाँ, नवजात बाछा बाछी के एक थंब रूल है मोटा मोटा, जैसे कि हम यदि बाछा बाछी हमारा 40 किलोग्राम का है तो 4 किलोग्राम हमें 24 घंटे में पिलाना है। अच्छा, और नवजात बाछा बाछी को दिन भर में 3 बार पिलाना है। यदि 35 किलोग्राम का है 3.5 किलोग्राम, 40 किलोग्राम का है 4 किलोग्राम, 50 किलोग्राम का तो 5 किलोग्राम। इसको 3 बार देना है, उसको 3 भाग डिवाइड कर दीजिए अच्छा। डॉक्टर साहब, दिन भर में। देखिए, एक गाय या भैंस जाड़ा या गर्मी बरसात किसी भी मौसम में बच्चा दे सकती हाँ, है और ये काफ़ी कष्टदायक भी होता है। बहुत ज़्यादा। गर्मी में तो कोई खास बात नहीं है, गर्मी का मौसम है, उसमें सब एडजस्ट हो जाता है। हाँ, बरसात में तो बहुत ही ख़राब स्थिति रहती है, क्योंकि सारा जो माहौल वहाँ का गीला रहता है। वैसे में तो भी किसी तरह से ठीक ठाक सब चीज़ हो जाता है, लेकिन जाड़े के मौसम में जो गाय बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद जो प्रक्रिया गाय की है, बच्चे को चाट के साफ कर देती है, बच्चे को अपना समझ लेती है, सूंघ के समझ लेती है कि मेरा बच्चा है। उसके बाद पशुपालक को ये करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बिचाली पर सुला दे जब तक वो खड़ा होना नहीं सीखा है, और उसको कम से कम एक ठो बोरा से ढक देना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है? हाँ, इसके पीछे यह लॉजिक है, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है तो वहाँ का टेम्परेचर 37 से 38-39 रहता है। जी, ठीक जी। लेकिन बच्चा जैसे ही बाहर वातावरण में आता है, यदि सर्दी का टाइम है टेम्परेचर 10 है, 15 है, 20 है, बरसात का टाइम है तो भी कम है, 30 है, 35 है, तो सबसे ज़्यादा मुसीबत तो जाड़े के मौसम में है। नवजात शिशु को अंदर इतनी अधिक क्षमता नहीं होती है कि वो अपने शरीर के वातावरण को बाहर के वातावरण से तुरंत अनुकूल बना लें। ये जरूरी है। ये उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती। इसके लिए हमें क्या करना है,
बच्चों को या नवजात बाछा बाछी को पहले उसे एक सूखे कपड़े से या जूट के बोरे से अच्छे से उसे पोंछ के पूरे शरीर को साफ कर लें। पोंछ देना उसके चाहिए। ऊपर जो म्यूकस लगा है उसे क्लीन कर दें, अच्छे साफ कर लें। उसके माँ के सामने रख दें, वो भी साफ कर देगी। उसके बाद उसके नीचे जहाँ उसको रखना है, नीचे जूट का बोरा या कपड़ा रख दें और बच्चे को भी ढक दें। उसके अलावा जैसे पशु जहाँ है, यदि वहाँ चारों तरफ से ढका होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और थोड़ा गर्मी पैदा करने के लिए 100-200 वाट का बल्ब लगा दें। या थोड़ा सा गोईठा लकड़ी भी जला सकते हैं। लकड़ी जला दें जिससे कि अंदर गर्म गर्मी माहौल रहे जी। हाँ, वातावरण गर्म रहे, जी, इससे हम बचाव कर सकते हैं। बच्चे को बचाया जा सकता है क्योंकि ठंड मार सकता है। ये बहुत ही जरूरी बात है, ऐसा करना चाहिए। और उसमें एक बात और है, कभी भी बच्चे को ठंडा दूध नहीं पिलाना है। अच्छा। ठंडी के मौसम में ताज़ा दूध हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उससे हल्का सा गर्म करके गुनगुना कर वैसे लें। डॉक्टर साहब देखा जाए तो जो गाय के थन से जो बच्चा दूध पीता है वो बिल्कुल गर्म वो होता तो है। बहुत अच्छा है, सबसे आप कभी बढ़िया। गिलास में धो के देखिए, तो गर्म रहता बिल्कुल है। गर्म रहता है। इसमें कोई कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जो नवजात बाछा बाछी होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल की क्या उसका महत्व है? हाँ, उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसमें क्या होता है, जो बाछा बाछी पैदा होते हैं, इनके अंदर किसी भी बीमारी को रोकने की क्षमता नहीं होती है, लड़ने की क्षमता नहीं होती है। इससे ये रोकने की क्षमता, लड़ने की क्षमता उस कोलेस्ट्रॉल से ही मिलता है। उसमें 10 से 15% अधिक कैल्शियम पाया जाता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल दूध। कोलेस्ट्रॉल? हाँ, और इसमें मतलब ये कहा जा सकता है कोलेस्ट्रॉल बहुत ही फायदेमंद है। हाँ, और इसमें प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन और प्रतिरोधक क्षमता जो उसकी माता के दूध में है वो उसे डायरेक्ट मिलता है जी, सीधा तौर पे, जो कि बच्चों के लिए शारीरिक ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है वो। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब एक समस्या आप देखते होंगे, जब नवजात बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आता है, उसको आप देखिए कि गाय उसको पूरा चाट करके साफ कर देती है, और इसी क्रम में उसका जो नाड़ होता है, नाड़ को भी वो मुंह से चबा देती है। क्योंकि वो बहुत प्यासी रहती है, उसको प्यास लगता है, उसको लगता है जो कुछ मिले उसको खा लो पी लो। तो ऐसी स्थिति में जो नवजात बाछा बाछी है, उसके नाड़ काटने की क्या आवश्यकता है? हाँ, उसके देखिए, जो नाड़ होता है यह है बाछा बाछी का, यह सीधा जब बच्चेदानी के अंदर होता है तो उसके मदर के बच्चेदानी से संपर्क होता है, जिससे वो पूरा खाने पीने का जो पोषक तत्व प्राप्त करता था। यदि ये बाहर दिखाई देगा, इससे सीधा संक्रमण इसके शरीर में जाएगा, और यदि कोई पशु इसे खींच लिया तो वहाँ हर्निया हो जाएगा, उसका पेट बाहर निकल जाएगा, घाव हो जाएगा, कभी कभी फोड़ा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए बच्चे के शरीर से 2 इंच नीचे इसे कट कर दें। कट करने से पहले सिल्क के धागे से उसको बांध दें, कैंची से कट कर दें। उसके बाद उसमें बीटाडीन से क्रीम लगा दें, जिससे कि वो कोई इन्फेक्शन उसके अंदर न जाए। तो साथ ही साथ कपड़ा से बांध देना चाहिए। हाँ, उसको कट करने के बाद ही बांध दे उसे, कपड़ा से बांध देना चाहिए, कोई भी पशु या कोई जानवर यहाँ तक कि उसकी जो माँ है, उसकी खुद की माँ, वो उसको मुंह से नोचे नहीं, मुंह से नोचे नहीं, जीभ से चाटे नहीं। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब गाय बच्चा देती है देखा जाता है कि एक स्राव आता रहता है, और एक्चुअली में ये स्राव जो आता है कब तक आना चाहिए और कब इसको फिर रुक जाना चाहिए? हाँ, ये स्राव ब्याने के 2 से 3 दिन में चालू हो जाता है। ये कम से कम 15 से 20 दिन तक आता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, 15 से 20 दिन के बाद ये स्राव अपने आप बंद हो जाएगा। तो अब ये समझ लेना चाहिए कि जो गाय में बच्चा देने के समय की जो भी प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। हाँ, स्वस्थ है। ये स्राव का रंग कैसा होता है? स्राव का रंग भूरे रंग का होता है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जेरी या खेड़ी अंदर रहता है, कुछ थोड़ा बहुत उसका पार्ट, वही जो है धीरे धीरे निकलता रहता है पानी की तरह। अब मान लीजिए कि वो ताज़ा सफ़ेद और ताज़ा खून की तरह हो, ऐसी स्थिति में क्या समझना चाहिए? ऐसे स्थिति में ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पशु में बीमारी हो गई है, जिसे बोलते हैं
पोस्टपार्टम मेटाइटिस, ये बहुत ही हानिकारक है। यदि हो जाए इसे तुरंत पशु चिकित्सक के संपर्क में आकर के इलाज कराना चाहिए। तो ये इलाज कराना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन कब तक अपने आप बंद हो जाना चाहिए, कब तक मान के चलें? नहीं, इस स्राव यदि सफ़ेद स्राव आ रहा है तो ये दवा कराने के बाद ही ये बंद होगा। ठीक है, उसके पहले तो किसान नहीं भाई बहनों, आज आपने देखा कि डेयरी पशुओं में प्रजनन की नई जानकारी आपको हमने करवाया। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर हनुमान प्रसाद यादव जी आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे पशुपालकों को, किसान भाइयों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।